Many greetings to all in one and only your educational platform Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start new chapter, that is chapter number 9 Organizing. इसमें काउंसिल ने बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको रिड्यूस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो रिड्यूस हुआ है आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। आज है हमारे पास पार्ट नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 9 ऑर्गेनाइजिंग। इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। Organizing is the process of identifying and grouping various activities. आइडेंटिफाई करना एंड उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना, ठीक है, एंड उसके बाद उनमें अथॉरिटी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना। ओके, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज़, ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप among job positions. The aim of organizing is to enable people to work together for a common purpose. Aim क्या होता है organizing का? कि peoples जो हैं एक साथ काम करें एक ही purpose के लिए, एक ही motive के लिए। Okay, now importance of organizing. Number 1 is specialization. In the process of organizing, work is divided and subdivided. ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में क्या होता है, वर्क को डिवाइड किया जाता है और फिर जो इंसान जिस जॉब के साथ परफेक्टली मैच होता है उसको वो काम दे दिया जाता है, ठीक है, स्पेशलाइज किया जाता है। इनटू कॉम्पैक्ट एंड कन्वीनियंट जॉब्स, सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स। Thus, organizing promote specialization, which in turn led to efficient and speedy performance of task. इसके वजह से क्या होता है, एफिशिएंट वर्क होता है एंड स्पीडी परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। नंबर 2 इज़ ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ होता है, ऑप्टिमम यूज़ होता है, अच्छी तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ होता है क्योंकि स्पेशलाइजेशन होता है। जो बंदा जिस काम में परफेक्ट है, जिसके साथ जो काम मैच हो रहा है उसको वही काम दिया जाता है, तो इससे ह्यूमन रिसोर्सेज का भी अच्छा यूज़ होता है। फिर उनका भी टाइम वेस्ट नहीं होता उस काम जिसको करने में उनकी रुचि नहीं है एंड जो उनको नहीं आता है। ऑल जॉब्स आर क्लियरली डिफाइंड एंड डिफ्रेंशिएटेड। सारी जॉब्स क्लियरली डिफाइंड होती हैं, डिफ्रेंशिएटेड होती हैं। दिस हेल्प सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय एंड फिटिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब। सच मैचिंग ऑफ जॉब्स एंड पर्सन इनेबल्स बेटर यूज ऑफ ह्यूमन टैलेंट एंड प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉयज। Number 3 is coordination and cooperation. The organization structure serves as a mechanism for unifying and harmonizing the effort of individual and work groups. सबके काम को unify and harmonize करना. A clear-cut definition of authority and responsibility of each manager. हर मैनेजर की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लियर डेफिनेशन दी जाती है उनको, जो क्या करता है, मिनिमाइज़ करता है कन्फ्यूजन एंड कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज़ कर देता है। जब सबको पता होगा कि उनकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कन्फ्यूजन एंड कन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा अबाउट द रिस्पेक्टिव पावर्स एंड प्रिविलेज ऑफ मैनेजर्स। ईच मैनेजर नो टू whom ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। हर मैनेजर को फिर पता होगा एंड पता रहता है ऑर्गेनाइजेशन के वजह से कि किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है एंड किसको उसे ऑर्डर इशू करने हैं, किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है एंड उसे किसको ऑर्डर इशू करने हैं। ईच मैनेजर नो टू whom ही इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड whom ही कैन इशू ऑर्डर्स। Number 4 is security and support. A sound organization structure is a source of security, support and satisfaction to managers and workers performing their assigned tasks. It provides a definite status and position to each one of them. Number 5 is adaptation to change. अब जैसे कितने चेंज होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तो उसके लिए क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस है, हेल्प करता है वो कि फ्लेक्सिबल रहे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है,
फ्लैक्सिबल होता है वो उसको इस तरह से डिज़ाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फ्लैक्सिबल हो। अ प्रॉपरली डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो फ्लैक्सिबल होता है। इट फैसिलिटेट एडजस्टमेंट टू चेंज इन वर्कलोड कॉस्ड बाय चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कभी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, कभी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज हो तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। These changes may relate to technology, products, resources and markets। किसी भी चीज़ में चेंज हो सकता है तो उसके वजह से एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। न्यू एंड बेटर मेथड ऑफ डूइंग वर्क कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। लास्ट नंबर 6, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। Sound organization encourage initiative and creative thinking on the part of employees. It facilitates development of managerial talent at lower level through adequate delegation of authority. ये facilitate करता है development of managerial talent की development at lower level through adequate delegation of authority by delegation of authority. So that's all for today। आज हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें पढ़ते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज। स्पेशलाइजेशन, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, सिक्योरिटी एंड सपोर्ट, एडेप्टेशन टू चेंज एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। So that's all for today। Thank you so much for watching। Stay tuned for more। I will come up with another topics of this chapter। Till then, stay tuned for it. Stay at home, stay safe। Thank you so much for watching।